इसराइल ने ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलके तुर्की के खिलाफ एक इत्तेहाद बना लिया है और अगला टारगेट तुर्की है। We agreed today to deepen our security and defense cooperation. To those who fantasize they can reestablish their empires and their dominion over our lands, I say, forget it. It's not going to happen. Don't even think about it. इजराइल, ग्रीस और साइप्रस एक ही मंच पर और एक साथ खड़े होकर टर्की को सीधा मैसेज और सीधा सिग्नल दे रहे हैं। टर्की को लगा था कि बांग्लादेश में उंगली करेंगे और निकल कर चले जाएंगे, तो इस बार मोदी जी ने कहा बेटा तू डाल तो मैं पात पात, तो चक्रव्यूह तैयार है और बड़ी लेवल का तैयार है। इसका सेहरा जाता है रजब तैयब एर्दोगान को, इस आदमी को जो कि मुस्लिम उम्मा का लीडर होने का दावा करता है, जो कहता है कि मैं इस्लाम का प्रचार करूंगा, मैं इस्लाम का अलंबरदार हूं और मैं खिलाफत उस्मानिया को रिवाइव करूंगा। इस आदमी के दोगलेपन की वजह से आज उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो अपनी सल्तनत से एम्पायर्स बढ़ाने की बातें करते हैं। खिलाफत उस्मानिया का भी जिक्र किया गया। ऐसी चीज़ों के वो ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाब जल्द टूटने वाले हैं। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कट शब्दों में रेकब तायब एर्दोगान को वार्निंग दे दी है। तुर्की की जेनजी यानी युवा पीढ़ी ने सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड शुरू किया जिसमें वो नमाज का मजाक उड़ा रहे। अब ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। अब जब सिचुएशन खराब से खराबतर होती जा रही है तुर्की और इसराइल के दरमियान, इंडिया और इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर हमले का एक मंसूबा बना रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने एम्पायर का जिक्र करके एर्दोगान को जो न्यू ओटोमन एम्बिशन था उस पर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, हाल ही में इसराइल ने तुर्की को अपना दुश्मन देश घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि तुर्की जो था पहले आतंकवाद को बढ़ावा देता था, लेकिन इस समय खुला आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। कहीं ना कहीं इसराइल का समर्थन जो है वो भारत भी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच हुए सिंदूर ऑपरेशन को लेकर ऑपरेशन में जो ड्रोन आए थे वो कहीं ना कहीं तुर्की से ही आए थे। तो भारत और इसराइल दोनों मिलकर तुर्की का इस समय काफ़ी विरोध कर रहे हैं और इसराइल ने तो इसे अपने देश का 7वां दुश्मन देश भी घोषित कर दिया है। मौके पर अपने दुश्मन तुर्की को बहुत कड़ा संदेश दिया। इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ग्रीस के पीएम और साइप्रस के राष्ट्रपति के निशाने पर तुर्की रहा। नेतन्याहू ने तुर्की का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि वह अपने साम्राज्य को फिर से स्थापित करेंगे और हमारी जमीनों पर अपना शासन स्थापित करेंगे, उन्हें इससे भूल जाना चाहिए। असल में पहले विश्व युद्ध में पतना से पहले तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने करीब 600 साल तक पश्चिम एशिया के ज्यादातर हिस्सों में अपना राज किया था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खलीफा बनने के लिए इसे फिर से लाने का सपना देख रहे हैं। अब पाकिस्तान का दोस्त एर्दोगन इजराइल से आए इस सीधे बयान से काफी घबराया बैठा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। सो मच। जय सिया राम। उमेश जी, नेतन्याहू का एम्पायर रिक्रिएट करने वालों का ये भूल जाना चाहिए कहना, क्या ये सीधे एर्दोगान के लिए एक डायरेक्टेड रेड लाइन है जो उनकी तरफ से हमें सुनने के लिए मिला? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कट शब्दों में रेकब तायब एर्दोगान को वार्निंग दे दी है कि वो जो पुराना ओटोमन एम्पायर है जो वो क्रिएट करना चाहते हैं और खलीफा बनना चाहते हैं, एक तरह मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी बादशाहत स्थापित करना चाहते हैं, वो भूल जाए। और इसके लिए इजराइल ने आज अभी एक अलायंस किया है जेरूसलम में टर्की के खिलाफ इन एसोसिएशन विद साइप्रस एंड ग्रीस। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईस्टर्न मेडिटेरियन में टर्की को कोई भी चैलेंज नहीं कर पा रहा था। वहां पर टर्की जो है वो वहां पर जाके अपना असर्टिवनेस दिखा रहा था। इनफैक्ट साइप्रस के कुछ एरियाज आज भी टर्की के कब्जे में है। टर्की जो ईस्टर्न मेडिटेरियन में साइप्रस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहां पर ऑयल की खोज कर रहा है। डिस्कवरी करने के लिए उसने अपने वेसल्स भेज दिए। ग्रीस को भी लग रहा है कि फ्यूचर में टर्की एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसराइल को इसके लिए एक प्रॉब्लम है कि आईमेक का जो रूट है वो एक तरह से ऑपरेशनल हो। इसके लिए टर्की पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलके ईस्टर्न मेडिटेरियन में अपनी पैठ बनाना चाहता है। और अब भारत क्या कर रहा है? भारत डायरेक्टली अलाई हो रहा है आर्मीनिया के साथ, पर भारत ने भी अपना एक ट्राइलेटरल अलायंस बना लिया है विद ग्रीस, साइप्रस एंड इंडिया। और सिमिलरली इसराइल भी वही कर रहा है। और एक और एक चीज है, इसराइल के प्रधानमंत्री अगले साल भारत आने वाले हैं।
इसराइल की डिफेंस कंपनीज भारत के अंदर अपने आर्म्स बनाने वाली है, क्योंकि आप ये देखिए इसराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है 52 कंट्रीज के द्वारा। अब इसराइल को अपना कम्पिटिटिवनेस बनाने के लिए उसको अपना डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया शिफ्ट कर रहा है। देखिए, भारत ने इसराइल से लोरा मिसाइल सिस्टम्स लिया था, इसराइल वही मिसाइल सिस्टम्स ग्रीस को भी देने वाला है, और एक तरह से उन्होंने वहां पर स्ट्रेटेजिक फोर्स बना रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक फोर्स के अंदर ग्रीस 1000 अपने ट्रूप्स देने वाला है, इसराइल 1000 ट्रूप्स देने वाला है, और साइप्रस 500 ट्रूप देगा। एक जॉइंट फोर्स बना रहे हैं टू काउंटर टर्की। अब सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर आप ये देखिए विरोधाभास काम पे है। टर्की और ग्रीस दोनों ही नेटो के मेंबर हैं, क्योंकि इसराइल को लग रहा है कि फ्यूचर में टर्की माइट बी यूज्ड एज एन लॉन्च पैड टू अटैक इसराइल। देखिए, पहले जितने भी वॉर हुए थे इसराइल के खिलाफ टर्की ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इनफैक्ट टर्की वाज द फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज इसराइल इन 1949, और पिछले वॉर्स में उन्होंने कभी भी इसराइल के खिलाफ उन्होंने मोर्चा नहीं संभाला था। इनफैक्ट इसराइल जो है टर्की को अपना स्ट्रेटेजिक एलाई बोलता था, बस बहुत कुछ चेंज हो गया एर्दोगान के आने के बाद। एर्दोगान ने एक तरह से हमास के ऑपरेटिव्स को सपोर्ट दिया, उसने इस्माइल हनाया जैसे आतंकवादियों को सपोर्ट किया। टर्की के खिलाफ उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उन्होंने टर्की ने उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित कर दिया, अरेस्ट वारंट तक निकाल दिया। कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं एक तरह से रेड लाइन हो चुकी है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। देखिए, कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साइप्रस गए थे, और वहां पर उन्होंने उस लाइन पे जाके बॉर्डर पे गए थे जहां से टर्की का एरिया था। तो एक तरह से स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग हो रहा है। भारत का जो आईमेक रूट है वो भी उधर से ही गुजर रहा है, और टर्की नहीं चाहता। और एक चीज आप देखिए, जो नेतन्याहू है, इसराइल है, वो अमेरिका के बहुत फेवर्ड एक तरह से नेता है। और ये भी देखिए कि टर्की अभी चाहता है कि उसको F-35 प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया जाए, और इसने अभी बोला भी है कि मैं S-400 सिस्टम वापस रशिया को भेजने वाला हूँ। और टर्की को F-35 सिस्टम में नहीं लाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को बोला भी है कि इनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ट्रंप जो है अभी इसराइल की बात मान चुका है। टर्की के जो लीडर है खलीफा, वो खलीफा बनना चाहते हैं, और सबको याद होगा 3-4 साल पहले हागिया सोफिया जो वहां पे टर्की में जो इस्तांबुल में जो चर्च था उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया मॉस्क में। और एक तरह से देखिए इसराइल की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल हो चुका है, क्योंकि इसराइल मानता है कि टर्की एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है। टर्की को एक तरह से संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसराइल के लिए। ईरान को तो वो संभाल सकता है, ईरान को तो एक तरह से कलेक्टिव अटैक होता है इसराइल के ऊपर, 7 फ्रंट अटैक। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्ट अपडेट और पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।